हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज्यादा कॉमन चैप्टर्स जो आमतौर से इस्तेमाल होता है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिना लाइट के तो कोई भी चीज देखी नहीं जा सकती है। तो जब लाइट ही नहीं रहेगा तो कोई चीज दिखेगा नहीं। लेकिन सिर्फ लाइट की वजह से ऐसा नहीं है कि इंसान के दिमाग में ये गलत फहमी है, इनको लगता है कि लाइट की वजह से कोई चीज दिखती है। भाई लाइट की वजह से नहीं दिखती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखती है। तो यह बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज विजिबल क्यों है। तो लाइट का मतलब ये ना समझना कि कोई चीज जो विजिबल हो, लाइट का मतलब ये भी हो सकता है जो चीज विजिबल ना हो भाई। ठीक है, तो लाइट को विजिबल होने के लिए रिफ्लेक्शन का जरूरत है। क्या है, एक एक से चैप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं ना। इससे पहले देखो हम लोग ने पढ़ा था स्टडी ऑफ साउंड। तो बिना भाई साउंड ऐसा नहीं है, बिना हवा के, बिना किसी मेटेरियल मीडियम के साउंड का कोई वजूद नहीं था, है कि नहीं। वैसे ही एग्जैक्टली आप समझो कि कोई भी चीज जब तक नहीं दिखेगी जब तक कि कोई रिफ्लेक्शन ना हो। रिफ्लेक्शन होने के लिए भाई क्या होना चाहिए, कोई ना कोई मेटेरियल मीडियम भी होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सबसे ज्यादा क्लियर कट बात, स्पेस में अगर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको नहीं दिखाई देता है। लाइट जो सूरज की रोशनी जो आती है, सनलाइट आती है, वो स्पेस से होकर आती है। लेकिन फिर भी एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनको वहां पे कुछ नहीं दिखाई देता है, ऐसे पूरा पूरा अंधेरा होता है। तो इससे पता चल रहा है भी लाइट जो सूरज से आ रही है उसका कोई उजाला नहीं होता, वो विजिबल नहीं होती है। लेकिन जब अर्थ पर पड़ती है तो वो विजिबल हो जाती है। उसका वजह क्या है, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स हैं। अर्थ पे इन्वायरमेंट है भाई। इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं। वो गैसेस से क्या होता है, वो टकराता है वो लाइट, और उसके वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होके चीजें हमें दिखने लगती हैं। तो भाई बहुत दिमाग में याद रखना ये सब चीजें कि लाइट क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी को तो हम लोग बोलते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट सबसे पहली बात भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हमारा जो चैप्टर, पहले चैप्टर लिख दो यार, बाद में बात करते हैं। तो जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है भाई, वो क्या है, महाराष्ट्र बोर्ड की बात कर रहा हूं, क्लास 9। तो 9th में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करके चैप्टर है, आप देख लो। हालांकि सीबीएसई में जाओगे तो ये यही समझ लो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करके चैप्टर है, तो बहुत काम आने वाला है ऐसे भी, और आपके 10th में भी काम आएगा, सीधा सीधा बात। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है भाई, कि जो मैं ये बात कर रहा था एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको कोई भी वहां पे स्पेस के अंदर सब कुछ अंधेरा होता है, प्योर डार्क होता है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल नहीं होते हैं जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट हो लाइट, जो सनलाइट से आती है, इसकी वजह से पूरा पूरा अंधेरा होता है। लेकिन अर्थ पर देखो तो वो पूरा पूरा उजाले की फॉर्म में आ जाता है कि नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, साउंड में मैंने पढ़ाया था, आप सर्च कर लो, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन साउंड वेव, ये मैंने बताया था भाई। सोचो वही काम आया है फिर से। तो वहां पे हमने बताया था भाई कि वेव दो तरीके से होता है, एक मैकेनिकल वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको किसी न किसी मेटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने के लिए, जैसे साउंड वेव ले लो। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है, वो डिस्टरबेंस होता है जिसको किसी भी मेटेरियल मीडियम, हवा, पानी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होने के लिए। तो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और डिटेल में जाएंगे जब 12th में पढ़ोगे तब, अभी 9th में हो आप, ठीक है। तो वो वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो भाई जो सनलाइट है, स्पेस के अंदर देखो कोई भी मेटेरियल मीडियम नहीं है, कुछ हवा पानी नहीं है स्पेस में, लेकिन फिर भी सनलाइट हमारे जमीन तक पहुंच रही है। उसके मतलब किसी भी चीज का जो लाइट, सनलाइट है, वो किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी हवा पानी, किसी मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, मैं पहले लाइट बता रहा हूं भाई, पहले लाइट समझ लो यार, इंट्रोडक्शन चल रहा है, कैसे मैं बताऊंगा क्या क्या है समझो पहले। तो भाई ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा एक बात है, लाइट जहां पे पड़ती है कंटिन्यू, उसकी वजह से क्या होता है भाई, हीट डेवलप होता है। और हीट क्या है बेटा, एक एनर्जी है। तो आप बोल सकते हो कि लाइट भी एक क्या है, एनर्जी है।
तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? तो लाइट को हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं। बेटा एक बात बता दो, लाइट के बारे में स्टडी करने को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, ऑप्टिक्स, ठीक है? तो स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अच्छा, कोई भी चीज दुनिया में क्या स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज जा सकती है? आइंस्टाइन ने बोला नहीं, दुनिया में कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं जा सकती है। दुनिया की कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से बराबर अगर हो जाए, अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो भाई ये जो टाइम कॉन्सेप्ट है, जो क्या बोलते हैं, मतलब टाइम रुक जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, टाइम को रोका जा सकता है, भाई कि नहीं? सारी चीजें जानी जा सकती है, पास्ट को जाना जा सकता है, तो ये सारी चीजें, पास्ट को पढ़ा जा सकता है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। तो अगर लाइट की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसका मास बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। ये आगे चलकर क्वांटम फिजिक्स में पढ़ोगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स है। मैं इसका इसलिए बता रहा हूं, आगे चलकर क्या यूज है सिर्फ इसको बता रहा हूं। उसके बाद यार एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ओली रोमर। क्या नाम था भाई? ओली रोमर। तो ये एक साइंटिस्ट थे, एक दानिश फिजिसिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है लाइट, इतनी ज्यादा तेज। इस पर तो आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी गुजार दी, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी दिया उस पर, ठीक है? आइंस्टाइन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी पर गुजार दी, ठीक है? बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं बता रहा हूं। लाइट भाई एक वेव है और लाइट एक पार्टिकल भी है, ठीक है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है। ये 12th में पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपके अंदर दिमाग में खलबली मचा रहे, मालूम रहे कि यार आगे चलकर क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में। अब मैं आपको यह बताऊं कि यार लाइट जो है, अगर देखा जाए किसी जब सरफेस पे पड़ती है, मान लो ये सरफेस पे लाइट जब पड़ती है तो क्या क्या हो रहा होगा? देखो ये बोर्ड पर इधर लाइट है और इधर पड़ रही है, तो बोर्ड पर ही मान लो इधर ये लाइट थी भाई, इस पर पड़ेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है भाई कि लाइट पड़ेगी जब, तो हो सकता है कुछ ऐसे पढ़ के देखो वापस आ रही है हमारे आंखों पर, यहां पे पड़ रही है और वापस आ रही है हमारे आंखों में, इसलिए दिख रहा है कि यहां से हमने कुछ बनाया है, इधर से कुछ एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है? यहां पे लाइट पड़ रही है। पढ़ने के बाद होता क्या है, कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही होगी, कुछ इसके अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है? कुछ क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, लाइट कुछ रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और कुछ अगर देखा जाए तो कुछ बाहर भी निकल जाएगा, अगरचे ट्रांसपेरेंट ग्लास हो तो क्या होगा, लाइट बाहर निकलने की, ओपेक ना हो, एक तरफ पूरा पूरा पॉलिश ना हो, तो क्या होगा, लाइट जो है कुछ बाहर भी निकल जाएगी। अगर मान लो ग्लास के बाहर देखो तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, एब्जॉर्ब भी होगी और रिफ्रैक्ट भी हो सकती है बेटा, रिफ्रैक्ट, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन इसको बोल दो और इसको रिफ्रैक्शन बोल दो भाई। तो रिफ्रैक्ट भी हो रही होगी, कुछ रिफ्रैक्ट हो रहा मतलब आर पार हो जाना, ठीक है? ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा तो आर पार हो जाएगा। क्लियर कट समझ में आया? तो यार आपको ये मैं बोल रहा हूं कि जो लाइट पड़ती है तो 3 हरकत हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है आर पार हो जाना। जैसे इसका एग्जांपल है भाई, किसी ग्लास से अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, ग्लास हो, कौन सा ग्लास भाई, ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप देखोगे तो चीजें बाहर ग्लास से जब देखोगे तो कुछ अलग दिख कर आता है, थोड़ा सा उठ कर आता है, थोड़ा सा साफ सुथरा दिख कर आता है। इसलिए ग्लास के अंदर कपड़े रखे होते हैं, देखो ना, जाओ शोरूम में वगैरह जाओ तो वहां पे क्या होता है, वो कपड़ा थोड़ा सा उठ कर आता है, दिख कर आता है। आप देखो ना, किसी बॉटल ले लो, बॉटल के अंदर ये पेन डालोगे तो बड़ा सा दिखने लगता है, इसकी साइज बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है भाई, ये सब एग्जांपल किसका हो गया, रिफ्रैक्शन का। एब्जॉर्प्शन क्या है भाई, लाइट पड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी करेगी, जिससे हीट निकलता है, जिससे हीट जनरेट होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी है, वो एब्जॉर्ब भी होती है।
अच्छा, रिफ्लेक्ट की वजह से ही चीजें दिखती हैं यार, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई भी चीज दिख रही है कैसे, जब वो सीधा उस पर लाइट पड़ रही है, पड़ने के बाद वापस आ जा रही है तो दिख रही है, तो रिफ्लेक्शन होता है। जिसका एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या है भाई, मिरर है कि नहीं, तो मिरर है। तो ये लाइट तो ऐसे जब पड़ेगी तो इसके अंदर तीन हरकत हो सकती है। उसमें से इत्तेफाक ऐसा है कि हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब सिर्फ मिरर के बारे में पढ़ना है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यही मेरे कहने का मतलब था कि हम लोग क्या करेंगे, वो तो इससे पहले मैं बता रहा था सारी चीजें। हमें पढ़ना क्या है यार, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे ना, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर आएगा क्या भाई, मिरर आएगा, और क्या। तो मैं बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपका रियल चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। लेकिन पहले आपको जानना चाहिए एक्चुअल कहां से आया है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चलकर ये भी पढ़ना पड़ेगा यार, इसलिए आज क्यों ना इसको थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ी सी जरूरत है ध्यान देने की। उसके बाद देखो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। अभी इसके बारे में डिटेल में जाएंगे यार, पूरा क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है। देखो, अब मैं ये बता रहा था भाई कि लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक एनर्जी है कि नहीं। और जब कभी भी कोई मान लो बल्ब है, अंधेरा हो, बल्ब को जलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे लाइट ऑन करोगे तो चीजें बल्ब दिखने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे सूरज है, सन, तो सन भी हमें दिखता है क्योंकि उसके अंदर खुद की लाइट है। तो जो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है उसको तो आसानी से देखा जा सकता है भाई, क्योंकि खुद की लाइट है ना। तो जैसे जैसे ऑन होगा वो तो दिखने ही लगेगा। तो सन के पास खुद की लाइट है इसलिए वो दिख रही है, लेकिन मून के पास खुद की लाइट तो नहीं है। मून के पास खुद की लाइट नहीं है बाबा, किसी से पता लगा लो, है कि नहीं, कि मून के पास तो कोई लाइट ही नहीं है। फिर भी मून भी आपको दिखता है, अच्छा खासा चमकता हुआ दिखता है यार। चौदहवीं का रात है नहीं, वो चांद होता है, देखो ना कैसा होता है, पूरा चमकता दिखता है भाई। तो चांद फिर क्यों दिखता है यार, सवाल यही हुआ। चांद इसलिए दिखता है रिफ्लेक्शन की वजह से। सूरज की रोशनी जो होती है, सनलाइट मून पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों तक आती है, जिसकी वजह से दिखता है। तो ये मार्कर क्यों आपको दिख रहा है, सिर्फ इसके अंदर कोई लाइट तो है नहीं, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी वजह से ये दिख रहा है। अगर रिफ्लेक्ट ना हो तो ऑब्जेक्ट कोई भी दिखेगा नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के अंदर खुद की लाइट हो, इसके अंदर तो कोई लाइट नहीं है, लेकिन लाइट नहीं, इसके अंदर तो कोई लाइट नहीं है, लेकिन लाइट ना होने के बावजूद दिखता है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं भाई, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जिनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे बल्ब हो, जैसे सनलाइट हो, सन ले लिया जाए, उनके पास खुद की लाइट होती है। स्टार्स ले लिए जाए, उनके पास खुद की लाइट होती है। जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी दिखता है, जैसे मैंने बोला कि ये मार्कर दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ वो दिख रहा है, दिखने के पीछे सिर्फ रिफ्लेक्शन है। अगर मान लो एग्जांपल के लिए आप बोलो सर रिफ्लेक्शन नहीं है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, लाइट बंद कर दे रहा हूं। अबे बंद नहीं करूंगा, नहीं तो मैं खुद नहीं दिखूंगा। चलो ठीक है, लाइट बंद कर दिया तो क्या ये दिखेगा, क्या मैं दिखूंगा, नहीं दिखूंगा। उसका वजह क्या है, क्योंकि जब लाइट हमारे पास आएगी ही नहीं, जब लाइट बंद हो गया तो लाइट तो आएगी ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट कुछ होगा ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो दिखेगा क्या। इससे पता चल रहा है कि लाइट रिफ्लेक्शन की ही वजह से दिखेगी। जब ऑन करोगे तो यहां पर जाएगा और जाने के बाद आपके आंखों तक आएगा, और जब लाइट ही नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा। तो उसके मतलब लाइट को कोई भी चीज ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए हमें किसकी जरूरत है भाई, रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि नहीं। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, बहुत छोटी सी चीजें हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको हमें जानना चाहिए। मेरा तो ये चैप्टर का जो मतलब है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग पढ़ेंगे रियल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सच में हम लोगों को पढ़ना क्या है भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। पढ़ना तो आपके सिलेबस में यही है भाई। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, जो मिरर, जो सुबह सुबह अपनी शक्ल देखकर, है कि नहीं, सेट करके जो जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिरर, है कि नहीं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है यार मिरर। तो जो मिरर होता है, इसके अंदर क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो सेम शक्ल के इंसान क्या होता है, जो आप हो वही दिखने लगते हो उधर। लेकिन मिरर के अंदर एक खासियत होती है, मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ोगे ऐसे सब कुछ अलग डिटेल में पढ़ोगे। मिरर में क्या होता है कि अगर आप जैसे लिखे हो EAR, ईयर, तो ये पूरा पलट कर आर ऐसे करके आ जाएगा, है कि नहीं, ए तो वैसे पलटेगा, और ई ऐसे करके आ जाएगा, है कि नहीं, समझे ना, ये पूरा पूरा करके ऐसे नहीं, सॉरी, ये ऐसे आ जाएगा बाबा, पलट जाएगा, पूरा पूरा यही चीज ऐसे पलट जाता है, देखो ना, ऐसे पलट जाएगा। तो ये आर ऐसे, आर ई ऐसे दिखने लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं भाई, पार्शियली इन्वर्टेड। तो इसके अंदर क्या होता है, पार्शियली इन्वर्टेड मतलब क्या, जस्ट ऐसे पलट जाता है, मतलब लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट में दिखने लगता है मिरर के अंदर। तो सोच रहे होगे कि आपकी शक्ल तो जैसे हो सर वैसे दिखती है, हाँ, जैसे होता है इंसान वैसे दिखता है बेटा। गॉड ने, यही तो बहुत अच्छी बात है, आपके शक्ल को सिमेट्रिक बनाया। कैसे बनाया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि चाहे उसको ऐसे पलटो चाहे ऐसे पलटो, उसको क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, सिमेट्रिक के लिए एम को कैसे भी पलटोगे लास्ट में क्या रहेगा, आधा आधा बटेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन एन सिमेट्रिक रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसे देखो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे इसका इधर आ जाएगा, तो ये एन उल्टा हो जाएगा भाई, अच्छा नहीं दिखेगा फिर, है कि नहीं। ई देखा जाए, ई पलटेगा तो भाई ऐसे करके आ जाएगा, तो वो नहीं हुआ। तो सिमेट्रिक मतलब होता है जो चीजों को आधा आधा डिवाइड करो तो वो क्या हो, एकदम बराबर हिस्से में बढ़ जाए। तो आपका जो चेहरा है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होता है, आपको जो हो वही दिखता है। लेकिन अगर कहीं यहां पे जो लिखा होता है ना, ये देखो उल्टा हो जाता है, यहां पे एस लिखा है तो वहां पे क्या दिखाएगा, पूरा उल्टा दिखाएगा, पूरा पलट देता है, उसको पलट दिया। तो जो यहां पे सार्क था, ये सार्क 21 जो लिखा था, ये पलट गया। अभी मेरा ऐसे बना था तो वो पलट के ऐसे बन गया, ठीक है, देखो ना, ये पूरा पलट जाता है, तो वो पूरा पलट गया। तो ये क्या काम करता है भाई, सब कुछ सिर्फ पलट देता है, ऐसे पलट देता है, वर्ड को पलट देता है, पूरा इधर का इधर लेके आ जाता है। तो ये मिरर की खासियत होती है। लेकिन मिरर पे क्या होता है भाई, मिरर जो कई तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर भाई कौन कितने तरीके से होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि किसी मिरर के सामने जब आप देखते हो तो जितने दूर पे आप खड़े होते हो, ऐसा लगता है जैसे पीछे वही आदमी, वही चीज उतने ही दूर पे, जितना आप सामने मिरर से दूर होते हो ना, उतने ही दूर लगता है कि कोई पीछे खड़ा हुआ है। तो मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट जो दिखता है वो पीछे दिखता है, ना कि स्क्रीन पर दिखता है। तो जब कोई चीज पीछे दिखे, मिरर हो उसके पीछे जब दिखेगा, तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल में वो है नहीं वहां पर, ठीक है, लेकिन दिख रहा है। रियल में इतने दूर पे कोई है नहीं, लेकिन वो क्या है, इसके इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और लेकिन अगर मोबाइल स्क्रीन की बात कर ले यार, मोबाइल स्क्रीन पे जो भी दिखता है, जो भी यहां पे कैट दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कोई बनाया गया डिजाइन है, ऊपर ही ऊपर देखो। तो यहां पे ऊपर ही ऊपर जो दिख रहा है, तो जो यहां पे अगर ऐसा लगे कि स्क्रीन पर कोई चीज दिखे, तो हम लोग उसको सिंपल सब क्या बोल देंगे भाई, रियल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चीजों को पहचानना चाह रहा हो यार, छोटी छोटी बातें। तो मिरर जो है ना, हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात भाई, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहली बात प्लेन मिरर पढ़ेंगे, जो नॉर्मली हर रोज आप यूज करते हो, अपनी शक्ल देखते हो आईने के सामने, वही है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम लोग यूज क्यों करते हो, क्योंकि रियल में प्लेन मिरर क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट जो होता है सेम क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर स्फेरिकल मिरर ले लिया जाए
तो ये लाफिंग मिरर होता है एक तरीके से। स्फेरिकल मिरर दो तरीके से होते हैं एक्चुअल में देखा जाए, हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दो होंगे, ठीक है। केव की तरह रहेगा ऐसे और कॉन्वेक्स ऐसे रहेगा। तो दो तरीके से मिरर हम लोग पढ़ेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स। इनके अंदर क्या होगा, इमेज जो है थोड़ा पोजीशन चेंज करने पर इमेज का जो साइज है वो चेंज होता रहता है, बड़ा छोटा सब अलग अलग होता रहता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। भाई ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं ना, तो इसके कुछ लॉ भी है, कुछ कानून भी है। कानून पढ़ना जरूरी होता है भाई, जिस देश में रहो सबसे पहली बात उसका कानून सीख लो। कई कानून क्या बोल रहा है, कोई कुछ तुमको बोला कुछ किया तो उसका रियल में कानून क्या है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कानून है, तभी तो आप उसमें अंदर जा पाओगे, तभी तो सेट आप क्या है सरवाइव कर पाओगे। तो ऐसे ही सेम कहानी यहां पे है। ये चैप्टर जब पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसके कुछ कानून है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहली बात लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा भाई लॉ, इसके कानून पढ़ लेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कानून पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, कि अगर मान लो दो या दो से ज्यादा मिरर को एक साथ में रख दिया जाए तो नंबर ऑफ कितने इमेज बन सकते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर रूल्स पढ़ेंगे, भाई इमेज कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, इमेज कितना हुआ ये बता देंगे, लेकिन इमेज रियल में बनता कैसे है यार, किसी कॉनकेव या किसी कॉन्वेक्स मिरर से, या कोई हमारा नॉर्मली प्लेन मिरर हो उससे इमेज बनता कैसे है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहली बात रूल। भाई रूल्स क्या है इसके लिए, इमेज फॉर्म होने के लिए रूल क्या है, ऐसे नहीं, क्योंकि हम लोग इमेज जैसे देखो यहां रियलिटी में देखो तो अलग चीज है, रियलिटी में तो बहुत क्लियर कट दिखता है, लेकिन उसको हम लोग टू डायमेंशनल डायग्राम में, रे डायग्राम जिसको बोलते हैं, रे डायग्राम बनाना है। देखो ये सब डायग्राम ऐसे बनाना हो तो कैसे इमेज फॉर्म होता है, उसको बोर्ड पर कैसे बनाया जाए, उसको उसके लिए कुछ रूल है। जब रूल समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक इमेज फॉर्म्ड समझ में आ जाएगा भाई, कि इमेज फॉर्म्ड बाय क्या, अरे भाई कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों समझ में आ जाएगा। अच्छा जब ये समझ जाएंगे ना तो बचा क्या रह जाएगा मालूम है, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का नाम क्या है भाई, मिरर फॉर्मूला। उसको डायरेक्ट मैं बताऊंगा, हालांकि 11th में पूरा पूरा प्रूफ है, 11th पूरी डिटेल में उसकी जानकारी है। उसके बाद आएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है भाई, किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो ना तो कितना क्लियर कट दिख रहा है कि नहीं, कितना मैग्नीफाई है, जैसे बोलते नहीं जितना मैग्निफिकेशन ज्यादा है मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियर कट है, तो मैग्निफिकेशन कम होगा तो डिसमिनिश दिखेगा, ब्लर दिखने लगेगा। तो जितना मैग्नीफाइंग रहेगा उतना ज्यादा क्लियर कट दिखेगा। तो ये सब देखेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज मान लो बन गया तो दिख कैसे रहा है, छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, डिमिश दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, ये सब देखेंगे। बस चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, अपन ये पूरा माहौल बना दिया मैंने, क्या रियल में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ने वाले। अब क्या काम करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन, बस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके बारे में आगे बात करते रहेंगे, खत्म हो जाएगा यूं ही। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसमें क्या पढ़ेंगे भाई, मिरर एंड इट्स टाइप्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, थैंक यू।